Yeah. So I have some MCQ, and I think it's highly significant. Even हो सकता आप इससे वाकिफ भी हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉरेंस स्टन्स. लॉरेंस स्टन्स फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के राइटर हैं. और जब फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेलिस्ट की आप बात करते हैं तो आपको याद होगा हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट और लॉरेंस स्टन. लॉरेंस स्टन का एक वर्क है जिसका नाम है ट्रिस्ट्रम शैंडी. उनका एक वर्क है ट्रिस्ट्रम शैंडी. ये जो ट्रिस्ट्रम शैंडी है कंटेस, ये कितने वॉल्यूम में है? लॉरेंस स्टन्स ट्रिस्ट्रम शैंडी कंटेन्स, ये कितने वॉल्यूम में? 6 वॉल्यूम में, 9 वॉल्यूम में, 10 वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम में? आंसर बी इज द राइट आंसर. इट हैज 9 वॉल्यूम. वी ऑल हैव रेड, बिकॉज जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, most probably we all have read, we all have heard the name of this writer Lawrence Stern. We know about four wheels of the novel. So the question is what? So the question is कि लॉरेंस स्टन्स का ट्रिस्ट्रम शैंडी ये कितने वॉल्यूम में है? It's you will come to know it has 10 volumes. Now the next question is who among the following is a working class poet? इनमें से कौन सा एक पोएट है जो वर्किंग क्लास पोएट है, जो वर्किंग क्लास के लोगों के बारे में बात करता है? Who among the following, इनमें से वो कौन है जो कि वर्किंग क्लास पोएट है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग क्लास पोएट? जो लेबर क्लास को लेकर के बात करे, जो कि वहां के उस सोसाइटी को लेकर के पोएम्स को कंपोज करता है, वर्किंग क्लास पोएट को लेकर के बात करता है. आंसर बी इज द राइट आंसर. टॉनी हारिसन. टॉनी हारिसन एक ऐसे पोएट है जो वर्किंग क्लास पोएट है, जो आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास या उनको लेकर के वो ज्यादातर बात करते है. सो 2 का जो आंसर बी है दैट इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन थर्ड है हु आर डीडी एंड गोगो. अगर याद होगा डीडी एंड गोगो, वी ऑल हैव हर्ड. डीडी एंड गोगो के बारे में एक कैरेक्टर ऐसा है, जब भी ये नाम आता है तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने आता है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डीडी एंड गोगो कौन है? डीडी एंड गोगो आर दे what? They are the two characters in End Game. वे दो कैरेक्टर्स हैं एंड गेम में. दे आर निक नेम्स रेस्पेक्टिवली फॉर लकी एंड पोजो. वे निक नेम्स हैं जो लकी और पोजो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे आर निक नेम्स respectively for Vladimir and Stragan. They are the answer. 3 का C is the right answer. If you go with this particular thing, तो you come to know कि ये जो दोनों कैरेक्टर है व्लादिमीर एंड स्ट्रागन, we see these characters where? We see these characters की थिएटर ऑफ एब्जर्ड का एक फेमस ड्रामा, वहां का हिस्सा. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this character ki who are Didi and Gogo, they are the nicknames respectively for Vladimir and Stragan. Yes, Jagriti has given the right. Samuel Beckett की मैं बात कर रहा हूँ, Samuel Beckett का. Yes. Then we come to know what? Then we come to know about the next question. सैमुअल बेकेट का ये वेटिंग फॉर गोडो से है, ऑलरेडी काफी फेमस है. यू ऑल हैव हर्ड, यू नो डीडी एंड गोगो का ये कॉन्सेप्ट का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर? इनमें से किसने होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया? होमर के वर्क को बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया, लेकिन जो इसमें ऑप्शन है उस ऑप्शन में अलेक्जेंडर पोप ने होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया. अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू विच इरा? ही बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज. और वो जो पीरियड रहा है 1700 से 1745 तक का, उनके नाम पर हम इसे ऑगस्टन एज और एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं. उनका काफी फेमस वर्क है एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म,
इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक, मॉक एपिक उनका रहा, और होमर के उन्होंने वर्क को ट्रांसलेट किया। नाउ द सेकेंड शीट है, और इस सेकेंड शीट में क्वेश्चन है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। जो चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज है, व्हाट इज इट? ये क्या है? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, व्हाट इज इट? इज इट रिलीजियस एलेगरी? इज इट अ फेरी टेल? इट्स अ लॉन्ग पोयम? या इट्स अ यूटोपियन नॉवेल? रिमेंबर दैट कि अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, व्हेन यू टॉक अबाउट, ना तो ये फेरी टेल है, ना तो ये यूटोपियन नॉवेल है। यूटोपियन का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, लॉन्ग पोयम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, और उसमें रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, लेकिन एलिगोरिकल फॉर्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इसमें ऑप्शन दिया है उसमें सबसे नजदीक जो ऑप्शन है दैट इज व्हाट, इट्स अ लॉन्ग पोयम। Identify the first novel written by पैट्रिक व्हाइट। पैट्रिक व्हाइट एक फेमस ऑथर है, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैट्रिक व्हाइट का पहला नॉवेल कौन सा रहा है। पैट्रिक व्हाइट का पहला जो नॉवेल था हैप्पी वैली। 6 का सी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय पैट्रिक व्हाइट। पैट्रिक व्हाइट का जो पहला नॉवेल रहा दैट वाज हैप्पी वैली। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, द अमेरिकन पेस्टरल, सिस्टर केरी, द ग्रेट गैट्सबी, बिलव्ड। द ग्रेट गैट्सबी, सिस्टर केरी, बिलव्ड, द अमेरिकन पेस्टरल। क्रोनोलॉजिकली हमें ये देखना कि कौन सा चीज इसमें पहली बार आया हुआ है। सो यू सी कि इसका जो आंसर वो सी वाला था, लेकिन सी का मुझे लगता है डिलीट हो गया है, एंड मैं आपको उसका भेज दूंगा लिख करके। सी इज द राइट आंसर, बट सी किसी तरह से नहीं आ पाया है, इस क्वेश्चन को वो कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आइडेंटिफाइड स्ट्रेंजल्स आर्टिकुलेट्स। हु आइडेंटिफाइड स्ट्रेंजल्स आर्टिकुलेटनेस एज अ थीम इन कनाडियन राइटिंग। करें कि स्ट्रेंजल्स आर्टिकुलेटनेस एक थीम के रूप में किन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये किसका देन है? दिस इज द देन ऑफ नॉर्थरॉप फ्राई का है, और वी नो इट वेरी वेल कि इनका जो वर्क है खास करके आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को लेकर के जब हम बात करते हैं तो इनका एक कॉन्सेप्ट आता है, और एक ये जो वर्ड है स्ट्रेंजल आर्टिकुलेटनेस एज अ थीम इन कनाडियन राइटिंग, इसको आइडेंटिफाई करने वाले कौन है? नॉर्थरॉप फ्राई। तो 8 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये कई बार पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में, चूंकि ये टेनिशन का है, टेनिशन पीजीटी के सिलेबस में है। द डिफेंस ऑफ लखनऊ, डीलिंग विद द सीज ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द टेरिबल इंसिडेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनी, द डिफेंस ऑफ द लखनऊ, यह एक पोयम है रिटन बाय हुम? रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और इसका थीम क्या है? जब लखनऊ का घेरा डाला गया था, और जो एक इंडियन म्यूटिनी जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उसको लेकर के ये पोयम लिखा गया। कई बार ये पीजीटी में आ चुका है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्ड्स। इसमें फ्री वर्ड्स के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? कैरेक्टराइज बाय शार्ट इरेगुलर लाइंस, ये सही है। नो राइम पैटर्न, ये भी सही है फ्री वर्ड्स के बारे में। रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर, इट्स अ रॉन्ग। आयाम्बिक पेंटामीटर हीरोइक कपलेट में है, आयाम्बिक पेंटामीटर आपका जो है ब्लैंक वर्ड्स में है। लेकिन जो फ्री वर्ड्स है उसमें कोई भी परमानेंट मीटर नहीं होता है, वो सारा चीज इरेगुलर होता है। उस एक तो शार्ट होता है, लाइनें इरेगुलर होती है, और राइम पैटर्न भी उसका इरेगुलर होता है। सो 10 का सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट शीट मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट शीट में दिया गया है कि हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है
इसके ओरिजिनेटर का क्या नाम है? याद होगा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट विक्टोरियन एज में आया था। इस मूवमेंट को हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं और इसके अपने ओरिजिनेटर का नाम जॉन केबल था। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को इस्टेब्लिश करने का एकमात्र मकसद यही था कि री इस्टेब्लिश ऑफ रोमन चर्च को री इस्टेब्लिश करना था, उसके सिग्निफिकेंस को दोबारा लाना था। तो यू फाइंड कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये काफी अपने में इम्पोर्टेंट रहा है। इसे हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं और जॉन केबल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके इस्टेब्लिशिंग के पीछे का जो मकसद था कि री इस्टेब्लिशिंग ऑफ रोमन चर्च। द फ्रेज स्टार्मी सिस्टरहुड करें, जो फ्रेज स्टार्मी सिस्टरहुड है इज अप्लाइड, इसको किसने अप्लाई किया है? द फ्रेज स्टार्मी सिस्टरहुड, जो फ्रेज स्टार्मी सिस्टरहुड है इसको अप्लाई करने वाली राइटर का क्या नाम है? ये जो फ्रेज है स्टार्मी हुड, इसको इन तीनों ने मिल करके अप्लाई किया है। डी इज द राइट आंसर। चार्लोटी ब्रॉन्टी ने, इमाइली ब्रॉन्टी ने और एनी, ये ब्रॉन्टी सिस्टर्स रही है, इन तीनों ने मिल करके इस फ्रेज को अप्लाई किया हुआ है। द फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड, जो फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड है इसको तीनों ने मिल करके अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एलर्जी इज आर्नोल्ड्स थायरिसिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है लेकिन पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्नोल्ड का जो थायरिसिस है वो कैसा कैसा जो है ये आपका एलर्जी है? पेस्टोरल एलर्जी, कन्वेंशनल एलर्जी, क्लासिकल एलर्जी, हीरोइक एलर्जी। वी ऑल नो कि इट्स अ पेस्टोरल एलर्जी थायरिसिस। और उनके जो दोस्त थे आर्थर ह्यूज क्लफ, उनकी डेथ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बैलड इज जनरली रिटेन इन, जो बैलड होता है किस में लिखा जाता है? ब्लैंक वर्स में, आयम्बिक मीटर में, राइमिंग वर्स में, ट्रॉकेइक स्टैंजा फॉर्म में। हमेशा ध्यान में रखना है कि बैलड जो लिखा गया वो आयम्बिक मीटर में लिखा गया, उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, आने वाला सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वर्ड। जो बैलड होता है वो आयम्बिक मीटर में रहा है। ब्लैंक वर्ड्स में तो होता नहीं, उसमें भी राइमिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका राइमिंग ए बी सी बी क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आयामिक मीटर में रहा। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो वर्क है मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये किसने लिखा हुआ है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग इज अ वर्क रिटन बाय, द मीनिंग ऑफ मीनिंग इज अ वर्क रिटन बाय F.R. Lewis. It's the work of F.R. Lewis. The meaning of meaning is a work written by F.R. Lewis. F.R. Lewis, I.A. Richards, T.S. Eliot, ये मॉडर्न एज के क्रिटिक हैं जो काफी इनका एक अपना इम्पोर्टेंस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द विलेन इन द डचेस ऑफ माल्फी, जो विलेन है इन द डचेस ऑफ माल्फी उसका नाम क्या? द विलेन इन द डचेस ऑफ माल्फी, उसका नाम क्या है? उसका नाम आंसर 6 का ए है, दैट इज बोजोला। द विलेन इन द डचेस ऑफ माल्फी इज अ बोजोला। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, किसको अमेरिकन पोइट्री का फादर कहा जाता है? फ्रीन्यू को, कलेन ब्रायंट को, रॉयल टाइलर को, इमर्सन को? आंसर बी इज द राइट आंसर। कलेन ब्रायंट को फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री का संज्ञा दिया गया है। हाली बाई जीवी देसानी, कह रहे कि जो हाली है एक वर्क जीवी देसानी के द्वारा, ये नॉवेल है, एलिगोरिकल प्ले है, पोयम है, शॉर्ट स्टोरी है। दैट्स द एलिगोरिकल प्ले। हॉली by G.V. Desani is a allegorical play. It's an allegorical play. नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिनल इज रिटन बाय, एक वर्क है जर्मिनल, इसको किसने लिखा? इमाइल जोला ने लिखा। जर्मिनल इज अ वर्क रिटन बाय इमाइल जोला। द पोएटिक्स, जो आपका द पोएटिक्स से कई बार पूछा जा चुका है, पोएटिक्स का कितना उसमें उसका कितना कंटेंट क्या करता है, चैप्टर्स कितना कंटेंट करता है? 26 चैप्टर्स,
जो पोएटिक्स है कितने चैप्टर को कंटेन करता है, इट कंटेन्स 26 चैप्टर्स। एक शीट अभी मैं आपसे और शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है 30 या 35, उसे भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो जस्ट वेट ओनली 1 or 2 मिनट। Just I want to know, is it visible? You can respond me, Yes, is sir. it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There are some questions, उसका आंसर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर ये 1-2 का सीरियल गड़बड़ है, बट अपनी जगह विद आंसर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हु रोड द फेमस 1855 पोयम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड? कह रहे 1855 ईस्वी में एक पोयम आई है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसके राइटर का क्या नाम है? सीधे सीधे मैं आंसर में चलता हूँ, क्योंकि उसमें अलग से दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, केवल एक आपके साथ एक रिकॉलिंग कर लिया जा रहा है। लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन, who wrote the famous 1855 poem The Charge of the Light Brigade? It has been written by whom? It has been written by Lord Alfred Tennyson. Next question है, which of the following is a ceremony in which a sovereign is officially crowned? जब एक राजा को जो है उसकी राजगद्दी दी जाती है ऑफिशियली, तो उसको क्या कहा जाता है? वी ऑल नो कि कोरोनेशन कहा जाता है, राज्याभिषेक कहा जाता है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कोरोनेशन कहा जाता है। Which work was not originally published in the 20th century? 20वीं शताब्दी का वह कौन सा, इनमें से कौन सा वर्क है जो 20वीं शताब्दी में नहीं पब्लिश हुआ? थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द टी ऊपरवाइज विक्टोरियन इरा में आया है, इसका 20वीं शताब्दी से लेना देना नहीं है। बाकी और जितनी भी चीजें हैं, हेनरी जेम्स का द एम्बेसडर, ईएम फास्टर का रूम विद अ व्यू, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे, ये सब 20th सेंचुरी में आया हुआ है। अगर नहीं आया है तो केवल हार्डी का टेस्ट ऑफ द टी। Which king began a war to enforce his claims to the throne of France in 1930 in 1336? वो कौन सा राजा था जिसे 1336 ईस्वी में फ्रांस का सिंहासन प्राप्त करने के लिए वार छेड़ दिया था? एडवर्ड थर्ड, आंसर यहाँ पे दिया गया, दैट इज एडवर्ड थर्ड। What is the book Lord of the Flies? Lord of the Flies एक किस तरह की किताब है? Lord of the Flies जो किताब है, या कैसी किताब है? आंसर सी, स्कूल बॉयज ऑन द डेजर्ट आइलैंड। इसमें यही दिखाया गया कि जो स्कूल बॉयज हैं वो डेजर्ट आइलैंड में फंस जाते हैं और वे फिर से सभ्यता की शुरुआत करते हैं, वे आपस में बढ़ जाते हैं, उसमें कुछ अनकल्चर्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं, उसमें शैतानियत आ जाती है। Who wrote the Winter Tales? Winter Tales किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने लिखा। Which school did Milton attend? मिल्टन ने कौन सी स्कूल को अटेंड किया? सेंट पॉल स्कूल को अटेंड किया। Who would be called the English Homer and the father of English poetry? किसे इंग्लिश का पोइट्री का होमर कहा जा सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? वी ऑल नो जियोफ्रे चॉसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न, कोई दिमाग नहीं लगाना, 1564 में। कुछ क्वेश्चंस आए हुए ऐसे। Which of the following literary sub-periods does not fall under the neoclassical age? इनमें से कौन सा वह पीरियड है जो नियोक्लासिकल एज में नहीं आता है? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज 1603 से 1625 के बीच में आया हुआ है और यह एलिजाबेथन एज के तुरंत बाद आता है। इस समय के जो राजा थे जेम्स फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर। हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट आकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड? इनमें से कौन सा चीज था जो रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं आया है? द फ्रेंच रिवोल्यूशन रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं आया। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 ईस्वी में आता है, जो रोमांटिक एज की नींव तैयार करता है। रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट? रूपर्ट ब्रूक ने अपनी पोइट्री कब लिखा? रूपर्ट ब्रूक वार, तो उन्होंने जो लिखा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय लिखा, रूपर्ट ब्रूक ने जो
जो पोइट्री लिखा कब लिखा जो है, रूपर्ट ब्रूक ने जो पोइट्री लिखा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लिखा था। विच पोएट लाउरिएट रोट अबाउट अ चर्च माउस, वो कौन सा पोएट है जिसने चर्च माउस के एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेट जी मान, चर्च माउस को लेकर के बेट जी मान ने लिखा, ये पूछा जा चुका है। Who is known as the poet of nature, ये तो कोई बहुत सिंपल सा, विलियम वर्ड्सवर्थ। Who is the most famous satirist in English literature, जोनाथन स्विफ्ट काफी बड़े सैटरिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। जोनाथन स्विफ्ट का अगर आपको याद होगा तो उनका एक वर्क है जो जिसमें वो सार्डनिक सटायर का भी उन्होंने यूज किया हुआ है, गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स उनका वर्क बड़ा फेमस था। हु इज द ऑथर ऑफ अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये हम सबको पता है कि ये अमेरिकन अर्नेस्ट हेमिंगवे जो नॉवेलिस्ट है वहां से, फेयरवेल टू आर्म्स। हु रोट द वर्ल्ड फेमस ट्रेजिक प्ले किंग लियर, वर्ल्ड फेमस ट्रेजिक प्ले किंग लियर, विलियम शेक्सपियर। पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन। हु कंपाइल्ड द इंग्लिश डिक्शनरी, सैमुअल जेम्स जॉनसन, 1755 में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का क्या है, किसके बारे में। द शेक्सपियर प्ले अबाउट, इट्स अबाउट अ ज्यू, इट्स अबाउट अ ज्यू, एंटोनियो। द मर्चेंट ऑफ वेनिस वही ज्यू के बारे में है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बोथ अ पोएट एंड पेंटर, इनमें से कौन एक पोएट और पेंटर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्लेक। पोएट तो पता चल जाता है लेकिन वो पेंटर भी थे ये हमें नहीं पता चल पाता ये चीज। शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर, शेक्सपियर किसके लिए जाने जाते हैं, अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं। Who is called the poet of beauty, John Keats? Who is the modern philosopher who was awarded the Nobel Prize for Literature? इनमें से कौन से फिलोसफर थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया, बर्ट्रांड रसल। इन विच ईयर शेक्सपियर डाइड, 1616 में, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन बॉन्डेज, ये थोड़ा सा समरसेट मॉम का ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है। समरसेट मॉम हम सारे लोगों ने सुना, कोई बड़ा चीज है। चार्ल्स डिकेंस नॉवेलिस्ट के रूप में रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा नया है, स्टीफन हॉकिंग का ये वर्क है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग, वी नो कि वो डिसेबल हो गए थे, एस्ट्रोनॉमर, उनका वर्क है। हु इज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जो ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे कौन रहे हैं, इसमें ऑप्शन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय, अभी ये बात आई हुई थी कि जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है गुलिवर ट्रेवल्स। हु वाज अ स्टेट्समैन बट अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, विंस्टन चर्चिल रहे हैं जो स्टेट्समैन भी थे, राजनीतिक भी थे और उनको भी मिला। विच एज इज नोन द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज को द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो इन दिस वे आई हैव डन दिस 20 क्वेश्चंस आल्सो। इफ यू नीड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, वरना अगर लेक्चर चाहते हैं तो उस लेक्चर पर ही हम लोग सीधे चलेंगे, जैसा भी आपको। यू कैन राइट इवन इन कमेंट बॉक्स कि इफ यू नीड सच क्वेश्चंस या सच प्रैक्टिस सेट, तो हम लोग उसके साथ चलेंगे, नहीं तो सीधे हम लोग लेक्चर पर ही आएंगे। जागृति करिए, यस सर प्लीज कंटिन्यू। सुमन प्रैक्टिस, okay, I will come with these questions. So, previous Suman, yes. Okay.